सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 6 मार्च 2026, 6 मार्च 2026 दिन है शुक्रवार का। शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। इट्स अ फ्राइडे बट इट्स ऑल्सो अ रिमाइंडर कि भाई अब आज कुछ भी होल्ड करके जाना सोमवार के लिए खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि 3 रात 2 दिन की प्रीमियम मीटिंग आपको दिक्कत में डाल देगी सोमवार को। चलिए शुरुआत करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कल की जो एक्सपायरी का जो एक अपसाइड का मूव मिला था, क्या वो एक वाक्य में ही मूव ऐसा था जो सस्टेनेबल है, जो बाउंस अच्छा खासा था, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कल सिर्फ एक एक्सपायरी रिलेटेड शॉर्ट कवरिंग मूव था, या कोई जरा सी पॉजिटिव न्यूज आ गई थी उसके कारण था। आइए देखने की कोशिश करते हैं। कल विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआईज 3,752 करोड़ 3,752 करोड़ के नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। उसके खिलाफ 5,153 करोड़ 5,153 करोड़ के नेट बाय में हमारे प्यारे घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की बात करें, एफआईआईज के डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो एफआईआईज कल बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में न्यूट्रल होके गए। अब कुछ लोग कहेंगे साहब ये न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि उन्होंने 8,485 8,485 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हैं। उसके खिलाफ लगभग 8,340 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने सेल किए हैं। कोई बहुत बड़ा फिगर में डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं इसको न्यूट्रल ही कह रहा हूं। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स में उन्होंने 52 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं। बिल्कुल वहां पे सेल का ही दिख रहा है कि वहां पे वो सेल करके गए हैं फ्यूचर्स को। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को ये बाय करके गए हैं, इसमें कोई शक है ही नहीं। और निफ्टी 50 के जो फ्यूचर्स हैं उसमें ये न्यूट्रल होके गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे साहब ये न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? क्योंकि लगभग 19,950 19,949 टू बी प्रिसाइज कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने बाय किए हैं और उसके खिलाफ 20,222 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने सेल किए हैं। तो मैं इसको ज्यादा नहीं, इसको न्यूट्रल ही गिन रहा हूं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और सेंसेक्स की एक्सपायरी में एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो आया उसका असर हमको निफ्टी 50 की एक्सपायरी पर भी निफ्टी 50 पर भी देखने को मिला। निफ्टी 50 कल 24,854 का हाई लगाया, 24,854 का हाई लगाया और 24,765 पर हो गया है उसका क्लोज। एनीवेज, अब हमारे लिए क्या सिचुएशन है? हमारे लिए सिचुएशन ये है कि 2 पॉइंट्स ले लीजिए, 24,700 24,800, 24,700 24,800। 24,800 के ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे और 24,700 के नीचे हमारे लिए डाउन साइड खुल जाएगी। पहले अपसाइड की बात कर लें कि अपसाइड का क्या सीन है। 24,800 24,800 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तो अपसाइड का रुख मिल सकता है जो 24,854 की तरफ लेके जा सकता है, 24,854 की तरफ लेकर जा सकता है। और अगर उसके ऊपर भी गए तो 24,900 901 24,900 901 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,964 और उसके ऊपर 25,000, 24,964 और 25,000। अब रीजन इसका क्या है जी? अपसाइड अगर जाती है तो क्या रीजन होगा? कोई ना कोई न्यूज ही रीजन होगी, कोई ना कोई खबर अच्छी आएगी तो ही अपसाइड। क्योंकि आज की डेट में तो एक ही इंडिकेटर है, वो है ट्रंप इंडिकेटर, वो है यूएस इंडिकेटर कि वो यूएस वाले क्या कर रहे हैं। बेसिकली तो ट्रंप इंडिकेटर ही है। अगर ट्रंप ने कुछ और गड़बड़ कर दी या कुछ बेहतरी कर दी, क्योंकि उसका पता नहीं है ना कब वो कोई पॉजिटिव न्यूज दे दे, ठीक है। और क्योंकि वहां पे वॉर रूम जो है, यूएस वॉर रूम है, जैसे कई लोग, मेरे कई मित्र कहते हैं कि यूएस वॉर रूम में स्ट्रेटजिस्ट से ज्यादा ट्रेडर बैठे हुए हैं वहां पे। तो आप समझ सकते हैं। एनीवेज, 24,697 24,700 24,697 24,700 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो डाउन साइड का रुख मिल सकता है, जो कि हमको लेके जा सकता है 24,652 24,652 की तरफ। 24,652 के नीचे जो हमारा लेवल है 24,597 24,597 24,600 24,597 24,600 का लेवल है। और अगर वो भी टूट जाता है तो 24,553 24,550 553 और उसके नीचे तो भाई 24,500 का लेवल अपना है ही। 24,500 500 का लेवल एक बार को हमको देखने को
प्राप्त हो सकता है। अब दोस्तों अगर हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि बैंक निफ्टी पे क्या सिचुएशन है। बैंक निफ्टी बहुत कुछ तय करता है। कल भी जो शॉर्ट कवरिंग मूव आया ना, वो अचानक से बैंकिंग ने कुछ ना कुछ किया, तो अपसाइड का मूव हमको देखने का सीधा सीधा असर इसका हमको वहां पर मिला है। कल का हाई मार्क कर लीजिए 59,274, बस ये पॉइंट याद रखना है। 59,274 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, वर्ड है टिकने लगे, अगर टिकने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर सीधा सीधा लेवल आता है 59,497, 59,497। अगर 59,497, 59,500 वाला रेजिस्टेंस भी हमने पार किया, तो यहां से 59,628, 59,628, 59,736, 59,736, 59,901, 59,900, 901 और उसके ऊपर 60,000, 60,000 पे जो बुल्स हैं वो नाचना शुरू कर देंगे। अब कई लोग कहेंगे साहब आजकल आप लंबे लंबे बड़े वो देते हो कि 5 लेवल 6 लेवल दे दिए। बिल्कुल ऐसे देने बनते हैं जी, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि क्या हो रहा है। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी आई थिंक 17.3 17.4 के आसपास जब घूम रहा हो, तो वॉलेटिलिटी आने के चांसेस के कारण आपको पता है प्रीमियम्स भी ज़्यादा होते हैं और उसके बाद मूवमेंट्स भी अच्छे खासे आते हैं। दैट इज समथिंग गुड। डाउन साइड की बात भी कर लेनी यहाँ पर जरूरी है। अब देखिए 59,055 पे तो हम कल क्लोज हैं, 59,055, 58,895, 58,895, 896 अगर टूटता है, यहां से नीचे जाना शुरू किया तो दिक्कत भरा सबब 58,784, 58,784 और वो भी टूटा तो 58,628, 58,628 और उसके नीचे 58,506, 58,506 विच इज येस्टरडेज लो ऑल्सो ऑन बैंक निफ्टी। लेट्स नाउ हैव अ लुक एट BSE सेंसेक्स। सेंसेक्स के क्या हालात हैं जी। सेंसेक्स में कल एक्सपायरी तो अच्छी खासी हुई है, पैसा दोनों तरफ वैसे तो बनाने को मिला था कल, इसमें कोई शक नहीं है। 80,015 का क्लोज, 80,000 के ऊपर क्लोज, अच्छा क्लोज है जी। 80,000 के ऊपर क्लोज, 900 पॉइंट ऊपर क्लोज है, प्लस में क्लोज है, वेरी गुड। 80,303 का कल का हाई है। 80,303 के ऊपर ही हम लोग अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 80,303 के ऊपर टिकने लगे तो हमारे लिए रास्ता खुला है 80,500 का, 80,500 का रास्ता। और 80,500 के ऊपर गए तो 80,636, 80,636, उसके ऊपर 80,795, 80,636, 80,795, 796 के अपसाइड के लेवल्स दिख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें डाउन साइड की, तो अगर 79,770, 771 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 79,771 अगर उसके नीचे जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत 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 79,655, 79,655 और वो फिर तो आपको पता ही है कि वही रास्ता जो नीचे वाला है वो तैयार हो जाएगा। 79,496 माफ कीजिए, 79,496, 79,354, 79,354 और कल का लो 79,200, 201, 79,201 का लेवल भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगा। कई लोग कहेंगे साहब इतना अच्छा मूव आने के बाद आप ऐसी बात कर रहे हो, क्या डाउन साइड। भाई देखो, मैंने बता दिया, इंडिकेटर तो सिर्फ एक ही है आज की डेट में, वो कुछ अच्छी न्यूज देगा, सब कुछ अच्छा है, खराब न्यूज देगा तो आपको मालूम है क्या हो सकता है, ठीक है ना। और अब कल डेट क्या थी, 5 तारीख थी ना। मैं हमेशा क्या बोलता होता हूँ यार, ये 5 तारीख और 7 तारीख को क्योंकि लोगों की SIP लगनी होती है मेरे ऐसों की, तो बिल्कुल उड़ा देते हैं मार्केट को। उसके बाद फिर आपके सामने होता है क्या होता है। आप देख लीजिए पिछले कई दिनों कई महीनों का, मतलब डेटा चेक कर लीजिए। मैं इसको कोई वो मत मानिएगा कि ऐसा ही होगा ना, डेटा चेक कीजिए कि जब भी अब आपकी SIPs लगती हैं तब तब मार्केट कहाँ होती है। पता नहीं, मेरे को तो समझ नहीं आती है कि रिटेल को ही पिसना है पूरा महीना फिर रोना है कि भाई। अब मेरा तो खैर पोर्टफोलियो आपको पता ही है, मैं तो रेड में हूं। मैं तो सीधा कहता ही हूं कि मेरा पोर्टफोलियो रेड में है, म्यूचुअल फंड्स वाला भी रेड में है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से निफ्टी मिड कैप चल सकता है। निफ्टी मिड कैप में हमने क्या देखा, FIIs फ्यूचर्स को बाय करके गए दिखाई पड़ते हैं। कल यहाँ पर अच्छी खासा मूव अपसाइड का था, यहाँ पर भी 13,314 का हाई, 13,314 का कल इसका हाई लगा। अब 13,314 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,200 के नीचे जाएंगे तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। दोनों पॉइंट याद रखिएगा।
13,314 के ऊपर चलने लगे, टिकने लगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे 13,353 के लिए, 13,353 के लिए, और अगर 13,353 के ऊपर निकले तो 13,396, 13,396, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,436, 13,436। डाउन साइड की भी बात करनी जरूरी है। 13,200 के नीचे निकले 13,162, 13,162, और अगर वो भी टूटता है तो 13,107, 13,107। अब इससे पहले कि मैं फिन निफ्टी पर बात करूं, मैं ये बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप सर्च भी करोगे जसी टेक तो बहुत सारे टेलीग्राम पे अगर आप सर्च मारने जाओगे ना, बहुत सारे चैनल्स आएंगे, लेकिन ये वाला चैनल आपको वहां नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज अ प्राइवेट चैनल, और वहां पे जो पब्लिक चैनल है वो सब के सब फेक्स हैं। मेरा कोई पब्लिक चैनल नहीं है, कोई पब्लिक ग्रुप नहीं है, तो उन ग्रुप्स में जुड़ने से बचिएगा। हाँ, जो लिंक यहाँ दे रखा है इसी से आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जरा फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी भाई क्या सीन चल रहा है फिन निफ्टी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो दोस्तों कल 27,235 पे क्लोज हुआ, 27,235 पे। अब यहां से ना अपसाइड का रुख बड़ा पास में ही है। 27,257, 258 के ऊपर अगर हम टिकने लगेंगे ना, 27,257, 258 के ऊपर अगर टिकने लगे तो 27,337, 27,337, 27,384, 27,384, और अगर वो भी पार हुआ तो 27,458, 27,457, 458 का लेवल दिख सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम डाउन साइड की बात करेंगे, 27,150 टूटा, 27,150 टूटा तो 27,080, 27,080, 27,021, 27,021, और उसके नीचे गए तो 26,953, 26,950, 953 के लेवल्स ऑन निफ्टी फिन सर्विस आ सकते हैं। अब दोस्तों ये बात हुई निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के लेवल्स की। वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है 17, 17.5 के आसपास है, बहुत ज़्यादा तेज है, और आपको पता ही है यूएस ईरान वॉर का अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि भाई बंद हो जाएगी, कोई ऐसा नहीं आसार नजर आ रहे, क्योंकि जिस दिन ये जो यूएस ने स्टार्ट किया, जिस दिन खमेनेई जो थे उनको, अयतुल्ला खमेनेई को ख़त्म किया, ठीक है, उनकी पूरी टीम को, रादर जो लीडरशिप टीम थी उनको ख़त्म किया, उसी दिन हम लोग कुछ लोगों ने डिस्कस किया कि भाई यार अब ये बातचीत करेंगे तो किससे करेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि ईरान के एक दो जो लीडर्स जो हैं, जिनकी कितनी वैल्यू है मुझे नहीं पता, या उनको यूएस कितना वैल्यू देगा ये नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि जो उनकी फोर्सेस हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं बिकॉज देयर इज नो लीडरशिप। सो इन ईरान इट्स लाइक देयर इज नो लीडरशिप एंड द यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट। तो अभी वो कहीं पे भी फायर हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, और शायद यूएस को भी इस बात का अंदेशा था या नहीं था कि इतने दिन वो खींचेंगे, लेकिन अब ट्रंप साहब ने भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई ये कुछ दिन और चल सकता है अभी युद्ध। ईरान विल बी ऑल आउट, ईरान इज ऑलरेडी ऑल आउट, और ईरान नहीं मान रहा है, ठीक है ना। जबकि यूएस अभी क्या कह रहा है, यूएस कह रहा है कि ईरान ने कहा है कि हमारे से बातचीत करो लेकिन हम बात नहीं करने वाले, और उधर ईरान की आती है कि हमने तो कहा ही नहीं भाई ऐसा कुछ भी, हम तो बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है। तो अभी लेट्स सी क्या होता है, बट गुड सेंस शुड प्रिवेल, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ गुड सेंस शुड प्रिवेल। ये जो वॉर है ये रुकनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल अगर मैं इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज की बात करूँ तो वो भी कहते हैं कि लगभग 1500-1600 लोग तो ईरान में ही ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, लाइफ लॉस ऑफ लाइफ है। और वहाँ पे आपको पता है जो इनका ईरानियन वेसल जो था, वन ईरानियन वेसल जो कि एक इंडिया में आया हुआ था एक्सरसाइज करने के लिए, अभी कुछ विशाखापट्टनम, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पे एक एक्सरसाइज चल रही थी, मिलन युद्ध अभ्यास, आईआरएस देना, IRIS देना जो था वो अभी उस युद्ध एक जो यहाँ पे मिलन युद्ध अभ्यास था उसमें भी वो पार्टिसिपेंट था। तो कुछ समय पहले तक वो इंडिया में था, और इंडिया से जाते हुए जब वो इंडिया से वापस ईरान जा रहा था तो उसको यूएस ने हिट किया है, और
आपको मालूम है बहुत लोग उसमें भी, जिसको कहते हैं ना, ख़त्म हुए हैं। ईरानियन सोल्जर्स, ईरानियन सेलर्स, बहुत ज़्यादा उसमें टॉर्पीडो से उनको मारा गया है। अब टॉर्पीडो आई थिंक आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू शायद पहली बार ये यूज़ हुआ, जैसा कि जो यूएस स्पोक्स पर्सन था उसी ने ही इस बात की तस्दीक की थी, उसी ने ही इस बात को बताया था। लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं भाई, हमने भी इनका, उसके बाद थोड़ी देर, कुछ घंटों के बाद ही कहा कि भाई इनका एक यूएस टैंकर था। ईरान ने कहा हमने उस यूएस टैंकर को हिट कर दिया पर्शियन गल्फ में। और स्टेट ऑफ होम्स की जो बात है उसमें उन्होंने यही कहा है कि भाई अपार्ट फ्रॉम यूएस, अपार्ट फ्रॉम यूरोप, यूएस और साथ में इजराइल, यूरोप, इजराइल और यूएस, इन तीनों के अलावा और किसी के लिए भी स्टेट ऑफ होम्स बंद नहीं है। और इंडिया के लिए तो बिल्कुल भी वो बंद नहीं किया गया है। ईरान ने ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन भाई ईरान की स्टेटमेंट से क्या होगा? कौन कौन इस समय, किसकी हिम्मत है स्टेट ऑफ होम्स में जाने की? क्योंकि शिपिंग कंपनीज वो कहती हैं कि आराम से बैठो भाई, शांति से बैठो, कोई ज़्यादा पंगा लेने की ज़रूरत है नहीं। और उन्होंने सबको कहा कि शांति से, बिल्कुल अपना सेफ्टी इज़ द प्रायोरिटी वाली कहानी सभी कंपनीज ने कर रखी है। और दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि टेलीग्राम चैनल आप जोड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पिन में से तो वीडियो में दे रखा है उसका लिंक। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है, और जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बाइसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाइसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जैसे संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की दोस्तों, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।